नौटंकी है, सब तेरी नौटंकी है। और मोदी जी की जो गारंटियाँ आप बताते हैं, इनके जुमले लंबे लंबे, झोला टांग के आए हैं, ट्रेन टिकट के ना थे पैसे चार्ज कर लाए हैं। आपने तमाम ऐसे पहले सुनिए, आप सवाल बीच में जवाब काटिए मत। इनके जुमले लंबे लंबे, झोला टांग के आए हैं, ट्रेन टिकट के ना थे पैसे चाय बेच कर लाए हैं। 10 साल में छाटी सबकी, अब खुद की कल्लाए, और राहुल जी ने दर्द दिया है, अब राहुल ही छाए हैं, अब राहुल ही छाए हैं। आपने बात की विकास के राहुल छाए हैं, लेकिन वहाँ राजस्थान की बात हो, चाहे और ये मध्य प्रदेश की बात हो, तमाम ऐसे जो 4 राज्य 5 राज्य के चुनाव हुए थे इससे पहले, वहाँ क्यों नहीं छाया राहुल जी? राहुल क्यों नहीं छाए? राजस्थान में क्यों नहीं जीत पाए? क्योंकि ईवीएम अम्मा थी तैयार। अच्छा, वही करी है बेड़ा पार। ईवीएम अम्मा थी तैयार, हाँ। वही करेंगी बेड़ा पार, इसीलिए तो सीना ठोके और कहते हैं 400 पार। और आप ऐसी बात करते हैं ना कि ये राहुल के डर की वजह से, हमारे राहुल भैया जी के डर की वजह से वहाँ के सीएम शिवराज जी को भी टिकट नहीं दे रही थी बीजेपी, और उन्होंने अपने मंत्रियों को, सांसदों को लड़ाया। ये डर था, क्योंकि एमपी में था गजब तमाशा, याद आ रही नानी, सांसद उनके लड़े विधायकी, शिवराज लड़े प्रधानी। शिलाजीत भी काम करे ना, मैन फोर्स भी लेते हैं, राहुल भैया के नाम से उनका बह जाता है पानी। ये सिर्फ ईवीएम का दम था जो कि मोदी जी जीते हैं वहाँ पे। मोदी जी ईवीएम पर आपने सवाल उठाया, ईवीएम तेलंगाना में नहीं थे क्या? तेलंगाना में नहीं थे। अगर वो 4 राज्यों में चुनाव हुए, हाँ। अगर चारों में जीत जाते तो ईवीएम पर सवाल तुरंत उठते, और उठे भी। तो फिर आज जब जीत रहे तेलंगाना, तो फिर ईवीएम पर क्यों सवाल? क्योंकि छोटा सा राज्य है, पूरी रोटी खाएंगे, हाँ। तो लोग, जनता भी समझ जाएगी कि ईवीएम में गड़बड़ी थी। अच्छा। और अब तो इनके मोदी जी के होश भी उड़े हैं, हाँ। क्योंकि अब तो पर्चियाँ भी निकलेंगी। हाँ, वीवीपैट वाली। हाँ, इसीलिए सवाल पूछिए अगला। लोकसभा भी चुनाव जो हो रहा है, ईवीएम पर भी हो रहा है, वीवीपैट भी है, इस पर अभी विश्वास है आपके? इस पर जब पर्चियाँ निकलेंगी तो विश्वास होगा, और पर्चियाँ नहीं निकलेंगी तो कोई विश्वास नहीं होगा। इससे पहले पर्ची नहीं निकलते थे? पर्चियाँ निकलती थी। आप क्या बात करते हैं? ईवीएम के साथ में वीवीपैट भी थी, आपको मालूम नहीं है? 4 राज्यों में, जो 5 राज्यों में चुनाव हुआ, तो वो वीवीएम, वो पैड जो है बिल्कुल डुप्लीकेट थे। अच्छा। और अब की जो आए हैं ओरिजिनल आए हैं। क्या ओरिजिनल है? आपको मालूम है कि ओरिजिनल है? पूरी विश्वास है? अरे विश्वास तो नहीं है। अच्छा, विश्वास नहीं, लेकिन शक। अगला सवाल पूछो अब। शक कटघरे में अभी भी खड़ा है। अब अगले सवाल आप पूछो। अच्छा, विकास की जो 5 नारी नया योजना की बात की राहुल गांधी, इस पर कितना विश्वास करे जनता? अरे हमारे राहुल भैया की गारंटी पे सोना जैसन, राहुल भैया की गारंटी पे सोना जैसन, और कोई नहीं करेगा तुमसे वादा ऐसन, राहुल भैया की गारंटी पे सोना जैसन। राहुल भैया जी कहते हैं गिनती करो समाज की, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उनको दूंगा आज की। दलित समाज के आरक्षण पर सीमा हटा दी जाएगी, SC ST सब प्लान की गारंटी दी जाएगी। भारत माता मांग रही है सेवक ऐसन, और भारत माता मांग रही है सेवक ऐसन, राहुल भैया की गारंटी पे सोना जैसन, राहुल भैया की गारंटी पे सोना जैसन। राहुल गांधी के बारे में बहुत सारा आपने कविता गाते हैं, चाहे शायरी करते हैं, तो मोदी जी के लिए भी गा दिए ना। मोदी की गारंटी का मतलब गारंटी होता है। मैं मोदी जी का चेला हूँ और खाता पेलम पेला हूँ, मैं मोदी जी का चेला हूँ और खाता पेलम पेला हूँ, मुझे अकेला मत समझो और कितनों को मैं ठेला हूँ, मैं मोदी जी का चेला हूँ और खाता पेलम पेला हूँ। और क्या खाता हूँ मैं? और बच्चों तक का दूध मैं खाऊं GST के जरिए से, छाछ दही मैं सब खा जाता देशभक्त के जरिए से, बच्चों तक का दूध मैं पीता GST के जरिए से, छाछ दही मैं सब खा जाता देशभक्त के जरिए से। अभी आपने देखा ये चीज़ कि दूध पे, दही पे, छाछ पे 5% की टैक्स GST मोदी जी ने लगाया था। तो टैक्स लगता है तो उससे विकास होता होगा ना? कौन सा विकास होता है? देखिए, बड़ा बड़ा द्वारका एक्सप्रेस बना दिए, बड़ा बड़ा सड़क बन गई।
जो अरे हर क्लास में एडमिशन फीस, हाँ ये आज तक शिक्षा पर जीएसटी नहीं लगी थी। अच्छा। और मोदी जी के आने से हाँ जीएसटी 18% हो गई। शिक्षा पर 18% जीएसटी है। हर क्लास में एडमिशन फीस बच्चों से ली जाती है। ये शिक्षा है, व्यापार नहीं सरकार ये भूली जाती है। हम पेट भरें या फीस भरें, मैं मोदी और योगी जी से सवाल कर रहा हाँ, हूँ, बोलिए। हम पेट भरें या फीस भरें, ये हमको जरा बताओ। और हिम्मत है तो 7,000 में घर अपना चलवाओ। हिम्मत है तो 7,000 में घर अपना चलवाओ। ये जो ठेकेदारों की नौकरी दे रहे हैं 7,000 रुपया में, मैं उसकी भी बात कर रहा हूँ और फीस की भी बात कर रहा था। बीजेपी वाले बोलते हैं और बीजेपी कितना झूठ बोलती है तो आप जानते ही हैं। जी। अच्छा, आपने संविधान बदलने का एक बहुत बड़ा नारा लगाते हैं, ये बोलते भी राहुल गांधी भी, संविधान बदल देगी, बीजेपी सरकार आएगी तो संविधान बदल देगी। इस पर क्या आप तर्क देंगे? बाबा साहेब दे गए हाँ हमको जो अधिकार, बाबा साहेब दे गए हमको जो अधिकार, वो भी हमसे छीन रही ये मोदी सरकार। नौकरी में आरक्षण छीना, लादी हम पर महंगाई, देकर जख्म रोज है कहता ये मोदी का प्यार, देकर जख्म रोज है कहता ये मोदी का प्यार। मोदी का टाइम में तो आपने सवाल